मॉर्निंग बच्चों, बृहन महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हस्तकला में पेपर से पंखा बनाना सीखेंगे। बच्चों, हमारी क्लास है सेकेंड क्लास है और बच्चों आज का दिनांक है 19/1/2021 और आज का दिन है बच्चों मंगलवार। बच्चों, आज का सुविचार है हमारा। सुविचार मतलब बच्चों अच्छा विचार, हमारे मन में अच्छा विचार का आना बच्चों बहुत ज़रूरी है। तो आज का सुविचार है, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में मिलती है। मतलब बच्चों इसका मतलब ये है कि हमें कभी अपने हाथों की लकीर, कुछ लोगों की आदत होती है ना बच्चों, अगर नसीब में रहेगा तो हमें मिल जाएगा, हम क्यों मेहनत करें। बच्चों ये एकदम गलत बात है। हमें कभी हाथों की लकीरों या नसीब के सहारे नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा निरंतर अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर हम लगन और मेहनत से कोई भी काम करेंगे बच्चों तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि हमें कभी भविष्य मतलब हमें कभी अपने हाथ की लकीर या के सहारे या उस पर आश्रित होकर नहीं बैठना चाहिए कि हमारे नसीब में रहेगा तो हमें ज़रूर मिलेगा। जब तक हम उस कार्य को लगन से मेहनत से नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा गया सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में मिलती है। मतलब हमें निरंतर अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तो हमें सफलता एक ना एक दिन हमारे कदम जरूर चूमेगी। देखिए बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है चित्र? जी हाँ बच्चों, पंखा मतलब बच्चों ये कागज़ का पंखा है। तो बच्चों आज हम लोग कागज़ का पंखा किस तरह से बनाना है यह हम सीखेंगे। बच्चों पंखे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो चलिए हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के अलग अलग कागज़ से किस तरह से पंखा बनाना है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी? बच्चों हमने एक अच्छा सुविचार देखा और एक अच्छा प्रार्थना देखा। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग देखते हो ना, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे स्कूल में भी सुबह सुबह बच्चों पहले क्या होता है, प्रार्थना होता है। उसके बाद जब प्रार्थना होने के बाद जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारे सर या टीचर जब आते हैं तो सबसे पहले बच्चों ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखे रहते हैं, सुविचार लिखे रहते हैं। तो बच्चों हमने भी अच्छा सुविचार देखा। अब बच्चों हम देखें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया ना कि देखिए आज हम लोग क्या सीखेंगे। ये देखिए बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? जी हाँ, कागज़ का पंखा। मैंने इस तरह से कागज़ का पंखा बनाया है और आप लोगों को भी सिखाऊंगी कि किस तरह से हम अलग अलग प्रकार के कागज़ से पंखे बच्चों बनाएंगे। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हमारे घर में जब हमें गर्मी लगती है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? जी हाँ बच्चों, पंखे का यूज़ करते हैं। पंखों का बच्चों हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम पंखे के बिना नहीं रह सकते। जब गर्मी होती है बच्चों तो हमें तुरंत मम्मी पापा को बोलते हैं या दौड़ कर आते हैं तो मम्मी जल्दी से पंखा चालू करो। बच्चों हर जगह हमें पंखा तो लेके नहीं जा सकते हैं ना। तो समझो अगर हम कहीं घूमने गए और वहाँ पे गर्मी लग रहा है तो बच्चों आप लोग देखे होंगे, आप लोग गांव में गए होंगे ना बच्चों, आपके दादी माँ के पास, आपके नानी माँ के पास बच्चों देखिए बांस के पंखे होते हैं। फिलहाल अभी तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। आप लोग ध्यान दीजिए, चाहे अपने मम्मी पापा को पूछिए हो तो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह का गाँव में पंखा यूज़ किया जाता है, जो हाथों से गांव के जो बुजुर्ग होते हैं बच्चों वो बनाते हैं। और गांव में बच्चों हमेशा देखते हो लाइट की प्रॉब्लम रहती है, लाइट हमेशा नहीं रहता है। तो जब गर्मी लगता है, लाइट चली जाती है तो उस पंखे का उपयोग बच्चों किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग बच्चों पंखा किस तरह से बनाएंगे यह देखेंगे। देखिए बच्चों, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए वाइट कलर का मेरे पास बच्चों पेपर है। और ये कौन से आकार का है बच्चों पेपर? जी हाँ, आयत के आकार का है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। मैथ्स में आप लोग पढ़े ही होंगे, शेप वर्ग के आकार का, आयत के आकार का। तो बच्चों इस तरह का हमें बच्चों पेपर लेना है। अभी तो फिलहाल मेरे पास वाइट कलर का पेपर है बच्चों। आप लोग
अलग अलग कलर का ले सकते हैं, रेड कलर का, ग्रीन कलर का। देखिए मेरे पास और भी है। ये कौन सा है बच्चों? देखिए ये ग्रीन कलर का पेपर है, दिख रहा है ना? आप इससे भी बना सकते हैं। देखिए एक और मेरे पास पेपर है। कौन सा पेपर है? ऑरेंज कलर का पेपर है। इस तरह के पेपर का बना सकते हैं। या न्यूज़पेपर, बच्चों आप लोगों के घर पे न्यूज़पेपर तो आता ही होगा ना, तो आप उसका भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों इसका शेप कैसा होना चाहिए? आयत के आकार का होना चाहिए, मतलब इधर से लंबा और इधर से छोटा, मतलब पतला। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का पेपर आपने ले लिया, आपको ये आसानी से मिल जाएगा, आपके नोटबुक में रहेगा। आपको इसके लिए पैसा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके नोटबुक में से आप एक पेज फाड़िए, या फटा हुआ पेज रहेगा, उससे हम लोग पंखा बनाएंगे। तो बच्चों देखिए अभी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका प्रोसीजर क्या है बच्चों? इस तरह से पहले ले लीजिए आप। इस तरह से हमने ले लिया पेपर को। अब बच्चों इसको बीच में से ऐसे फोल्ड कीजिए। देखिए इतना तो आप लोगों को पता ही होगा ना, इस तरह से बराबर, एकदम बराबर बच्चों इस तरह से ऐसे बीच में से फोल्ड करना है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि आयत के आकार का हमें पेपर लेना है। और आयत के आकार का मतलब हमारे जो नोटबुक में होता है बच्चों, आप लोग देखिए जिस पे ड्राइंग बनाते हो, ब्लैंक पेपर रहता है, वो इसी आकार का, इसी साइज का रहता है, तो आयत के आकार का ही रहता है बच्चों। तो वो पेपर आप एक ले लीजिए और उसे बीच से ऐसे मतलब बराबर ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ऐसे एकदम अच्छी तरह से इसे ऐसे मोड़ दीजिए बच्चों। ऐसा मोड़िए बच्चों कि बीच में ऐसे लाइन, सीधा लाइन दिख रहा है आप लोगों को। जब हम किसी चीज़ को मोड़ते हैं, बराबर मोड़ देते हैं, तो बीच में से ऐसे लाइन आ जाता है। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, जब ये लाइन आ गया ना बच्चों, अब इसमें बच्चों आप आसान से मतलब एकदम आसानी से बना सकते हैं। इसमें ना कैंची का यूज़ करना है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बोलती हूँ कि आप लोग कैंची का यूज कीजिए, तो हमेशा मैं बोलती हूँ ना बच्चों कि आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग कैंची का उपयोग मत कीजिए। अगर कुछ कटिंग करना है तो अपने मम्मी या पापा या बड़े भाई बहन को बोलिए, लेकिन इसमें हमें कटिंग नहीं करना है। जब हमने इसे इस तरह से मोड़ लिया, अब हम बच्चों स्केल, देखिए स्केल है, सबके पास होगा, आपके पास भी होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपके बड़े भाई बहन के पास होगा, तो उनसे स्केल मांग लीजिए और इस पेपर को इस तरह से पकड़िए। देखिए एकदम सीधा अपनी तरफ रखिए, और ये जो मुड़ा हुआ भाग है ना बच्चों, वहाँ पे इस तरह से इसे ऐसे कटिंग कीजिए। देखिए इस तरह से हम पेपर को फाड़ लेंगे। इसके लिए बच्चों हमें कैंची का उपयोग नहीं करना है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से बच्चों देखिए हमारा पेपर दो हिस्सों में बट गया, एकदम बराबर बराबर। देखिए बीच में मोड़ने का, बराबर हिस्सों में मोड़ने का बच्चों ये फ़ायदा होता है कि हमारा पेपर ना एक छोटा है ना बड़ा है, मतलब दोनों सेम साइज में फट गया। अब इतना तो बच्चों आप लोग को समझ गया। सबसे पहले मैंने बोला कि वर्ग के, आयत के आकार का हम पेपर लेंगे, और जो हमारे ड्राइंग की बुक में बच्चों पेपर होता है वो आयत के आकार का ही होता है। तो हम लोगों को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आयत का आकार कैसा होगा। आयत का आकार बच्चों वो जो ऊपर का जो ये लंबाई होता है ये ज़्यादा होता है, और चौड़ाई जो होता है बच्चों ये कम होता है। तो देखिए इसे बोलते हैं आयत के आकार का पेपर। और उसको बीच, आयत के आकार का पेपर लेने के बाद बच्चों उसे बीच में से मतलब दोनों साइड बराबर करके उसे अच्छी तरह से मोड़ लेना है। और इस तरह से बच्चों उसे मोड़ना है कि वहाँ पे लाइन आ जाए, और जहाँ से भी लाइन आती है बच्चों पट्टी की सहायता से उसे ऐसे फाड़ लेना है। हमें इसमें कैंची का उपयोग बच्चों नहीं करना। अब इतना तो आप लोगों को समझ गया, अच्छी तरह से समझा ना बच्चों? तो चलिए अब हम आगे का प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। बच्चों पंखा, कागज का पंखा बनाने के लिए ना बच्चों इस तरह से इसे आगे पीछे करके इसे थोड़ा थोड़ा लेके बच्चों इस तरह से मोड़ना है। एक तरफ आगे, फिर इस तरह से एक तरफ ऐसे बच्चों पीछे। समझ में आ रहा है? देखिए मैं किस तरह मोड़ रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया कि किस तरह का पेपर लेना है और उसे किस तरह से फाड़ना है, और इस तरह से दो टुकड़ों में हम उसे फाड़ देंगे। उसके बाद ऐसे पेपर को अपनी तरफ ऐसे सीधा रखिए, और बच्चों आगे पीछे करके थोड़ा थोड़ा पेपर को ऐसे थोड़ा सा लीजिए। देखिए दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से आगे का, फिर ऐसे घुमा के इस तरह से पीछे का,
इस तरह से बच्चों हमें पूरा कागज आगे पीछे करके थोड़ा थोड़ा करके बच्चों इस तरह से हमें मोड़ना है। दिख रहा है ना बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आगे और पीछे इस तरह से इस पेपर को बच्चों में मोड़ रही हूँ। एक तरफ आगे करके मोड़ना है और एक तरफ इस तरह से बच्चों पीछे करके मोड़ना है। दिख रहा है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? एकदम आसान है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से आप पंखे आसानी से बना लोगे। देखिए इस तरह से एक बार आगे एक बार पीछे, इस तरह से हमें इसे पूरा जो कागज है पूरे कागज को आगे पीछे करके बराबर मोड़ते रहना है बच्चों। देखिए एक बार मैंने आगे मोड़ा, फिर एक बार मैंने इस तरह से पीछे करके मोड़ा। देखिए दिख रहा है, इस तरह से ऐसे बनता जाएगा। एक बार इस तरह से मैंने आगे मोड़ लिया। अब इस तरह से बच्चों हमें इस तरह से पीछे मोड़ना है। अब इस तरह से हमें आगे मोड़ना है, इस तरह से बच्चों हमें पीछे मोड़ना है। ऐसे मतलब पूरा जितना लंबा पेपर है बच्चों, कागज है, इस तरह से हमें इसको मोड़ते रहना है जब तक कि कागज पूरा ख़त्म ना हो जाए। आगे पीछे करके इस तरह से बच्चों हमें मोड़ना है। दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को मैं किस तरह से मोड़ रही हूँ? और एकदम आसान है बच्चों, इसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से हमें बच्चों मोड़ते रहना है। देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को कि किस तरह से मैं बच्चों कर रही हूँ? दिख रहा है आप लोगों को? देखिए हमारा पेपर भी ख़त्म हो गया और हमने पूरा इस तरह से बच्चों मोड़ लिया। देखिए दिख रहा है, इस साइज का इस आकार का बच्चों ये बनेगा। दिख रहा है ना बच्चों? देखिए इस तरह से, तो इस तरह से बच्चों हमें ऐसे मोड़ते रहना है और पूरा पेपर ख़त्म होने के बाद इस तरह का हमारा बन जाएगा। देखिए दिख रहा है आप लोगों को? जी वेरी गुड। इतना तो आप लोगों को बच्चों समझ में आया कि मैंने कैसे किया। जो मैंने पेपर लिया था उसे बीच में स्केल से फाड़ा था, इस साइज का पेपर जो बच्चों, इसे आगे पीछे मोड़ कर इस तरह का मैंने पेपर बच्चों बना दिया। देखा बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि किस तरह का मैंने किया है? जी वेरी गुड। अब उसके बाद बच्चों आगे का प्रोसीजर है। इतना आप लोगों को समझ में आया ना कि किस तरह से मैंने मोड़ा। देखिए मेरा पूरा पेपर ख़त्म हो गया और इस तरह से मैंने बच्चों पेपर मोड़ दिया है। दिख रहा है ना आप लोगों को? जी। अब उसके बाद बच्चों क्या करना है, इसे बीच में इस तरह से मतलब बराबर आकार में इस तरह से बीच में बच्चों इस तरह से, देखिए ऐसा अपना पेपर है, इतना लंबा तो अपना पेपर है जिसको हम लोग ने मोड़ा है। अब इसे ऐसे देखिए बीच में उंगली रखिए, बीच में इस तरह से उंगली रखिए बच्चों और इसे एकदम बराबर बीच में, जिस तरह से मैंने फाड़ने के लिए बोला था बीच में करना है, उसी तरह से बच्चों इस तरह से बीच में ऐसे इसे मोड़ देना है। तो इस तरह का अपना बन जाएगा। दिख रहा है मैंने क्या किया? सबसे पहले तो मैंने पूरा पेपर एक आगे एक पीछे करके मोड़ लिया। उसके बाद जब मोड़ने के बाद हमारा पेपर इस तरह का कुछ बन गया, इतना देखिए मोड़ने के बाद इस तरह का अपना पेपर बन गया ना। उसके बाद आगे का नेक्स्ट प्रोसीजर है बच्चों, आगे की विधि है, इसे बीच में ऐसे हाथ रखिए और इसे बराबर की तरफ ऐसे ऐसे बीच में से ऐसे मोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह का अपना बना। इतना आप लोगों को समझ में आया बच्चों कि किस तरह से करना है? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आयत के आकार का हमें पेपर लेना है और उसे बीच में से इस तरह से मोड़ देना है और फिर उसे बच्चों आगे पीछे ऐसे, देखिए ऐसे आगे ऐसे पीछे, आगे पीछे करके हमें पूरा पेपर ऐसे मोड़ लेना है। और जब बच्चों हम आगे पीछे करके मोड़ेंगे तो इस तरह का हमारा पेपर बन जाएगा। देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को? इतना तो आपको समझ में आया होगा। देखिए खोलेंगे तो ऐसे होगा और इस तरह का हमारा बच्चों पेपर बन जाएगा। अब इसके बाद हमें बच्चों इतना होने के बाद इस जो ये पट्टी दिख रहा है आप लोगों को, ये जो इसे बीच में से बच्चों इस तरह से बराबर ऐसे मोड़ देना है। इतना तो समझ में आया, इस तरह से मोड़ देना है। अब इसके बाद बच्चों जब हमने बीच में से इस तरह से मोड़ दिया तो इस तरह से हमारा छोटा सा, देखिए पहले तो हमारा इतना बड़ा था, अब हमने जब बीच में से मोड़ दिया तो ये छोटा हो गया, मतलब दोनों साइड बराबर हो गया।
अब बच्चों ये जो अंदर का ये भाग दिख रहा है ना बच्चों, ये देखिए ये नीचे का भाग दिख रहा है ना, इसे हम फेविकोल गम या ग्लू से बच्चों चिपका देंगे। तो देखिए बच्चों ये मेरे पास है फेविकोल, और अब मैं बच्चों इसे इस तरह से फेविकोल यहाँ पे लगा के इस तरह से गम की सहायता से बच्चों ऐसे इधर बीच में से ऐसे एकदम बराबर इस तरह से चिपका दूंगी। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये जो नीचे का एकदम अंदर का जो बच्चों पट्टी है ना, जो अंदर का जो उसे इस तरह से गम से चिपका देना है और 2 मिनट बच्चों इसे सूखने के लिए रहने देना है, रख देना है। देखिए इस तरह से मैंने बीच वाला जो पट्टी दोनों जो मैंने मोड़ा था, जो दोनों भाग था उसका दोनों भाग को मैंने बच्चों इस तरह से गम की सहायता से उसे बच्चों चिपका दिया। अब बच्चों इसके बाद मैंने आप लोगों को बच्चों देखिए क्रिसमस ट्री बनाना सिखाया था ना। उसके लिए मैंने आइसक्रीम की कांडी, दिख रहा है ना, इस तरह का आइसक्रीम का कांडी का यूज उसमें बच्चों किया था। तो अगर आप लोगों ने भी बनाया होगा तो आइसक्रीम की कांडी आप लोगों के पास होगी, तो हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास पहले का आइसक्रीम की कांडी है उसका ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरह से 2 आइसक्रीम की कांडी हम लोग बच्चों ले लेंगे। देखिए आप लोग आइसक्रीम तो खाते ही होंगे ना, तो इस तरह का कांडी निकलता है ना बच्चों आइसक्रीम का, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखिए 2 आइसक्रीम की कांडी, 2 स्टिक का बच्चों हमें यहाँ पे ज़रूरत है। अब देखिए ये हमारा बीच में से ये गम की सहायता से अब बच्चों ये अच्छी तरह से चिपक गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो इस तरह का भाग है, ये देखिए एक इधर का भाग और दूसरा इधर का भाग, यहाँ पर बच्चों हम ये आइसक्रीम की कांडी अच्छी तरह से ऐसे बच्चों देखिए दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह से चिपकाएंगे। अब वहाँ उसे भी हम लोग गम की सहायता से फेविकोल की मदद से बच्चों इसे अच्छी तरह से हम लोग चिपका लेंगे। इस तरह से गम लगाइए और ये जो आइसक्रीम की कांडी है बच्चों इस तरह से इसे यहाँ पे ऐसे चिपका दीजिए अच्छी तरह से बच्चों। थोड़ा गम ज़्यादा लगाइए और उसे अच्छी तरह से 5 मिनट सूखने दीजिए, तो ही वो अच्छे से चिपकेगा। अब बच्चों इस तरह एक साइड मैंने ये आइसक्रीम की कांडी चिपका दिया, वही काम हम इधर भी करेंगे बच्चों। इस साइड भी हमें आइसक्रीम की कांडी ये चिपकाना है। तो बच्चों यहाँ पे हम इस तरह से फेविकोल का उपयोग करेंगे और फेविकोल लगा के उसे अच्छी तरह से बच्चों, ये जो आइसक्रीम की कांडी है उसे इस तरह से भी बच्चों यहाँ पर भी हम इस तरह से चिपका लेंगे। इतना तो दिख रहा है आप लोगों को। अब इसे थोड़ा 2 मिनट सूखने दीजिए। देखिए इस तरह से दिख रहा है। देखिए दो साइड जो भाग बाहर का खुला हुआ भाग था बच्चों, उधर मैंने आइसक्रीम की कांडी ये चिपका दिया। अब इसे थोड़ा 2 मिनट सूखने दीजिए। जब बच्चों ये सूख जाएगा तो फिर हम लोग बताएंगे। सबसे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को थोड़ा 2 मिनट इसको सूखने दीजिए, तब तक हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से मैंने किया। मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से के आकार का हम पेपर लेंगे और उसे आगे पीछे करके बच्चों ये पूरा पेपर हम लोग ऐसे आगे एक बार आगे, फिर एक बार पीछे, फिर इस तरह से एक बार आगे, इस तरह से पीछे, इस तरह से करके बच्चों हम पूरा पेपर आगे पीछे करके हम थोड़ा थोड़ा लेकर ऐसे बच्चों आगे पीछे करके इसे हम अच्छी तरह से बच्चों मोड़ देंगे। इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ना कि मैं क्या कर रही हूँ। इतना तो आप लोग किए ही होंगे। इस तरह से छोटा छोटा लेकर आगे पीछे बच्चों इस तरह से पूरा पेपर को हमें मोड़ देना है बच्चों। जब तक पूरा पेपर ख़त्म नहीं होता है इस तरह से हमें मोड़ते रहना है, एक बार आगे और एक बार पीछे। इस तरह से बच्चों हमें ऐसे करते रहना है। देखिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं कैसे कर रही हूँ। एक बार आगे लेना है ऐसे और एक बार पीछे, जब तक हमें ये मोड़ते रहना है कि हमारा पेपर पूरा ख़त्म ना हो जाए। और जब हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा तो हमें स्टॉप कर देना है। देखिए इस तरह से आगे पीछे करके मैं बच्चों आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से। अब देखिए हमारा पेपर ख़त्म हो गया और हमारा इस तरह का बच्चों जो मोड़ा था वो बन गया। समझ में आया बच्चों? दिख रहा है ना आप लोगों को मैंने किस तरह से मोड़ा। अब इतना होने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, देखिए बीच में पकड़ लीजिए उसे अच्छी तरह से। बीच में इस साइड का भाग और इस साइड का भाग दोनों बराबर होना चाहिए
अब उसे बच्चों इस तरह से मोड़ देना है, बीच में से अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करके इस तरह से इसे मोड़ना है। तो देखिए अब हमारा ये 2 बराबर भागों में ये बट गया। दिख रहा है ना, इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए इस तरह का हमारा रहेगा। आ रहा है ना समझ में बच्चों? दिख रहा है ना आप लोगों को? जी हाँ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो बीच में जो बच्चों दिख रहा है ना खुली हुई पट्टी, इसे ग्लू गम की सहायता से इस तरह से चिपका देना है। जब हम इसे चिपका देंगे तो इस तरह से हमारा बच्चों ये बीच में से चिपक जाएगा। और उसके बाद बच्चों जो ये खुला हुआ भाग है ना, ये हमारा चिपक गया। अब इसे पंखे को पकड़ने के लिए तो हमें लकड़ी चाहिए ना, तो ये जो पीछे का भाग है हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा है बच्चों, इस तरह की आइसक्रीम, आप लोग आइसक्रीम तो खाते ही होंगे, सब बच्चों का फेवरेट है, सब बच्चों को अच्छा लगता है। ये आइसक्रीम की काड़ी का उपयोग करके यहाँ फेविकोल की सहायता से बच्चों इस तरह फेविकोल लगा के इसे हम लोग को इस तरह से चिपका देना है। तो जब बच्चों हम उसे चिपका देंगे तो इस तरह का हमारा ये बन गया, इस तरह का अब ये चिपक गया। अब चलिए देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग बच्चों इस तरह से खोलेंगे इसे, और देखिए हमारा इस तरह का पंखा बच्चों रेडी है। आया समझ में बच्चों कि मैंने किस तरह से किया? एकदम इजी है बच्चों, इसमें कुछ भी हमें करना नहीं है। बस अपने बुक का जो अपना ड्राइंग का पेपर, आप अलग अलग कलर ले, जरूरी नहीं ड्राइंग का पेपर लो। मैंने आप लोगों को बताया कि आप देखिए ये मेरे पास इस तरह का क्राफ्ट पेपर है, प्रिंटेड पेपर है। अगर आप लोगों के पास, आपकी स्कूल में क्राफ्ट टीचर कुछ बनवाती है, तो अगर आप लोगों के पास इतना बड़ा टुकड़ा रहेगा तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। या आपके घर में बच्चों देखिए न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर का भी पंखा बनता है, उसका भी उपयोग कर लीजिए। बस उसे इस तरह से आयत के आकार में काट लीजिए और उसे एक तरफ आगे एक तरफ पीछे करके उसे मोड़ दीजिए। और मोड़ने के बाद बच्चों उसे बीच में से ऐसे 2 भागों में उसे मोड़ दीजिए बराबर तरह से, बराबर। और उसे जो बीच का भाग है जो हमने बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो खुला हुआ भाग है बच्चों, उसे इस तरह से गम की मदद से इसे इस तरह से चिपका देंगे। और जब यहाँ पर उसे 2 मिनट बच्चों रहने दीजिएगा चिपकाने के बाद, क्योंकि अगर तुरंत हम लोग खोलेंगे बच्चों तो वह खुल जाएगा। और उसके बाद फिर आइसक्रीम की कांडी होगी। आप लोग आइसक्रीम खाते ही हैं, सबको अच्छा लगता है आइसक्रीम खाना। वो जो बाहर का भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहाँ पे इस तरह से आइसक्रीम की कांडी अच्छे से चिपका देना है। तो इस तरह से बच्चों, तो देखिए इस तरह से हमारा बच्चों पंखा रेडी है। देखिए मैंने एक येलो कलर का पंखा बनाया है, एक वाइट कलर का पंखा बनाया है और एक दूसरा और वाइट कलर का पंखा बनाया है। तो इस तरह से बच्चों देखिए हमारा 3 पंखा रेडी है। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? ये देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को पंखा? देखिए दिख रहा है बच्चों आप लोगों को पंखा? देखिए इस तरह का हम आप भी अलग अलग तरह के पंखे बच्चों बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, और घर में जो मटेरियल है उसी का उपयोग करना है बच्चों। तो हमें बाहर से कुछ खरीदना भी नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमारा कागज का पंखा बच्चों देख रहे हैं ना, रेडी है, तैयार है। आप इसे बनाकर अपने दोस्तों को दे सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को दे सकते हैं, और घर में बच्चों शोपीस के लिए भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज कागज का पंखा रेडी है। तो बच्चों आप लोग भी इस तरह से कागज का पंखा घर में बनाकर बनाइए। जो हमारे क्लास ख़त्म हो जाएगा तो ये पंखा बनाइए और अपने ग्रुप में अपने टीचर को भेजिए। तो बच्चों दिख रहा ना बच्चों आप लोगों को, ये जो कागज का पंखा है बच्चों। तो देखिए बच्चों आज का हमारा होमवर्क है बच्चों, आप भी कागज के अलग अलग कागज के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ड्राइंग बुक का ले लो या नोटबुक का ले लो, और ऊपर से अगर आपके घर में पेपर रहता है वो पेपर ले लो, चाहे क्राफ्ट पेपर रहता है उसका ले लो। अलग अलग तरह के अलग अलग कागज से पंखे बनाकर अपने अपने टीचर को अपने अपने ग्रुप पर बच्चों भेज देना। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू बच्चों।